स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। आज जो हम स्टडी करेंगे, मेन फोकस करेंगे वो किस पे? ब्लड सर्कुलेशन पे। स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस देखें तो हमारे पास फिशेस का हार्ट जो है वो मेनली 3 to 4 जो है उन पे चैम्बर्स पे कंसिस्ट कर रहा है। वो क्या है? साइनस विनोसिस, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड कोनस आर्टेरियोसिस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये हम चैम्बर्स तो नहीं कह सकते। चैम्बर हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल हैं। दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स विच आर कनेक्टेड विद दीज चैम्बर्स। ठीक है। अब बच्चे, हमारे पास फिशेस में क्या होती है? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन किस तरह से होती है कि फिशेस के अंदर जो ब्लड है वो जस्ट वन डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? पंप होता है। ठीक है, उसकी जस्ट एक ही डायरेक्शन होती है। अब अगर हम ज़रा डायग्राम में देखें कि किस तरह से होता है, तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, this one is sinus arteriosus which is before the atrium, and this is atrium, this is ventricle and this is conus arteriosus। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? इकट्ठा होकर साइनस आर्टेरियोसिस में आ रहा है, फिर एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसिस में आएगा, और कोनस आर्टेरियोसिस से जो है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? टुवर्ड्स द गिल्स। गिल्स की तरफ क्यों भेजा जाएगा बच्चे? वहाँ पे किस लिए भेजा जाएगा कि वहाँ पे रिस्पायरेशन हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो सके? उसका गैस एक्सचेंज हो सके। यहाँ पे इस जगह पे गैस एक्सचेंज होगा। ब्लड जो है वो क्या है? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से, और ऑक्सीजन ले ली जाएगी। यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये ऑक्सीजन ले लेंगी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो डॉर्सल एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। पूरी बॉडी में जब ये डॉर्सल एओर्टा ब्लड लेके जाएगी और फर्दर ये डिवाइड होकर बाकी के बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड दे देगी, तो उसके बाद अगेन कैपिलरीज जो है वो रीज्वाइन होगी। रीज्वाइन हो के वो एक लार्ज वेन बना देंगी, और वेन दोबारा से ब्लड कहाँ ले आएगी? साइनस विनोसिस की तरफ ले आएगी। फिर अगेन साइनस विनोसिस से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसिस, और फिर उसके बाद अगेन उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? गिल्स की तरफ। अगर आप बच्चे देखें तो हार्ट ने जिस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में पंप किया है और फिर वो कलेक्ट हो गया, एक ही डायरेक्शन से वापस आ गया। तो इसी वजह से फिशेस के अंदर जो सर्कुलेशन है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। तो मतलब कि हार्ट ने ब्लड को जस्ट वन डायरेक्शन में पंप किया है, इस वजह से जो फिशेस के अंदर सर्कुलेशन है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेशन। इसकी अगर आप यहाँ पे हम थ्योरी देखें तो हमारे पास क्या है कि ब्लड जो है फ्लोज फ्रॉम वीनस सिस्टम से फ्लो करता है, पास थ्रू द साइनस विनोसिस, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड कोनस आर्टेरियोसिस। ठीक है। साइनस विनोसिस से होता हुआ कहाँ पे आएगा? एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और फिर कोनस आर्टेरियोसिस में। उसके बाद बच्चे ब्लड एंटर हो जाएगा कहाँ पे? वेंट्रल एओर्टा के अंदर। ये हमारे पास डॉर्सल एओर्टा है, एंड दिस वन इज वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड पे मौजूद है इसलिए हम इसलिए क्या कहेंगे? वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा में ब्लड जब जाएगा बच्चे तो ये क्या होगा? फर्दर 5 एफेरेंट वेसल्स जो है वो क्या करेंगी? ब्लड को कैरी करेंगी टुवर्ड्स द गिल्स। ठीक है। ये वेसल्स जो है ये डिवाइड हो जाएंगी किसमें? ब्रांच्ड कैपिलरीज में। यहाँ से जो ये एओर्टा है ये आगे 5 किस में डिवाइड हो जाएगी? वेंट्रल एओर्टाज में, और ये आगे जाके ये गिल के पास जाएंगी, और गिल के पास फर्दर डिवाइड होके ये क्या बना देंगी? कैपिलरीज बना देंगी। फर्दर डिवाइड होके जब ये कैपिलरीज बनाएंगी तो बच्चे फिर क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगी इस जगह पे, और ब्लड क्या कर लेगा? ऑक्सीजनेशन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन लेगा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। अब अगेन क्या होगा बच्चे? ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा एफेरेंट ब्लड वेसल्स में। ठीक है। किसमें? एफेरेंट ब्लड वेसल्स में। जो लेके आई थी वो एफेरेंट थी ए से। ठीक है। जो हार्ट से ब्लड टुवर्ड्स द लंग, टुवर्ड्स द गिल्स लेके आई थी वो एफेरेंट थी, और जब ऑक्सीजनेशन के बाद अब ब्लड अगेन कलेक्ट होना है, ठीक है, तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स कलेक्ट करेंगी? वो इफेरेंट होंगी। ठीक है। और ये इफेरेंट ब्लड वेसल्स जो है ये रीज्वाइन होके क्या बना देंगी? डॉर्सल एओर्टा बना देंगी, और ये डॉर्सल एओर्टा अब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करेगी? डिवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
पूरी बॉडी में जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पूरी बॉडी से, मतलब जब उसको ऑक्सीजन बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा दी जाएगी और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी, तो इसका मतलब है अब ब्लड अगेन डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चे वो उसी रास्ते से आएगा, साइनस विनोसिस, उसके बाद जो है हमारे पास एट्रियम, देन वेंट्रिकल एंड देन कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन यही सर्किट अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस। इसके बाद हमने देखना है ब्लड सर्कुलेशन इन लंग फिशेस, ऐसे फिशेस जिनके अंदर क्या डेवलप हो गए हैं, लंग्स। जो हमारे पास है वो है सर्कुलेशन इन लंग फिशेस। स्टूडेंट्स, अगर हम लंग फिशेस की बात करें तो लंग फिशेस जो है ये हमारे पास फिशेस के अंदर एडॉप्टेशन है कि उनके अंदर क्या डेवलप हो गए, लंग्स डेवलप हो गए। और लंग्स का बनना इस बात की जो है वो क्या है, इस बात को साबित करता है कि अब फिशेस जो हैं वो लैंड की तरफ, मतलब कि फिशेस से एम्फीबियन और एम्फीबियन से फिर एम्फीबियन जो है वो लैंड के ऊपर क्या हो रहे हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं लैंड के लिए, ठीक है। तो बच्चे अगर हम फिशेस के अंदर देखें, ऐसे फिशेस जिनके अंदर गिल्स भी मौजूद हैं और लंग्स भी मौजूद हैं, उनके अंदर क्या होती है, डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। बच्चे डबल सर्किट सर्कुलेशन किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके लाती है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन क्या करती है, इकट्ठा करके लाती है, ठीक है, पूरी बॉडी से। इसको लेके आती है साइनस विनोसिस में, साइनस विनोसिस से कहाँ पे आ जाता है ये ब्लड, एट्रियम में। अब बच्चे यहाँ पे ये एवोल्यूशन हुई है कि जो ये फिशेस जो है हमारे पास लंग फिशेस, उनका एट्रियम जो है वो पार्शली डिवाइडेड है, नॉट कम्प्लीटली, पार्शली डिवाइडेड है। ऑल्दो वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है कुछ हद तक, पर फिर भी क्या है कि ब्लड कुछ हद तक, यहाँ पे एट्रियम क्या है, डिवाइडेड हो गया, तो कुछ हद तक सेपरेशन रहती है। अब बच्चे लंग्स जो है हमारे पास, वहाँ से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आप देखें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लंग्स मौजूद होंगे इस जगह पे, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये भी कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में, इधर से डीऑक्सीजनेटेड और इधर से ऑक्सीजनेटेड, वेंट्रिकल में आ गया। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, हार्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर जो होगा वो क्या होगा, कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टरियोसिस जो है ये जब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड को क्या करेगा बच्चे, भेज देगा टुवर्ड्स द गिल्स। अब ब्लड को, वो ब्लड जो गिल्स की तरफ जाएगा, यहाँ पे जाके उसकी क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीजनेशन होगी। और ऐसी फिशेस, समटाइम ऐसा होता है कि फिशेस जस्ट अपने गिल्स को यूटिलाइज करती हैं फॉर द रिस्पायरेशन, ठीक है। और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो जस्ट लंग्स को यूटिलाइज करती हैं फॉर रिस्पिरेशन, और कुछ ऐसी होती हैं जो इन दोनों को करती हैं। अब बच्चे वो फिशेस जो गिल्स को, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करती हैं, उनमें ब्लड कहाँ पे भेज दिया जाएगा, गिल्स में भेज दिया जाएगा फॉर द गैस एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा, और फिर गैस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे भेजा जाएगा, डॉर्सल एओर्टा के अंदर, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा में भेज दिया जाएगा। डॉर्सल एओर्टा जो है ये पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और अगेन फिर ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बना देंगी, पल्मोनरी वेन बना देंगी, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोबारा से ब्लड साइनस विनोसिस, और अगेन इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब बच्चे अगर हम देखें कि ये तो हमारे पास वही सिंगल सर्किट वाला है, यहाँ पे हमारे पास लंग्स हम देखें तो लंग्स अब होता क्या है बच्चे, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाली हमारे पास जो हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा, इन वेसल्स के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, इन आर्टरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड जाएगा। ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड।
जो यहाँ से आ रहा है वेंट्रिकल से, मिक्स्ड ब्लड है ये, ठीक है, कुछ हद तक ऑक्सीजनेटेड है, कुछ डीऑक्सीजनेटेड है। इस ब्लड को भेज दिया जाएगा कहाँ पे, डॉर्सल एओर्टा की तरफ। डॉर्सल एओर्टा पूरी बॉडी को ये ब्लड देगी और अगेन उसको ले आएगी, और यही कोनस आर्टेरियोसिस जब पंप करेगा तो ये कुछ ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, टूवर्ड द लंग्स। टूवर्ड द लंग्स जो है भेजेगा इसको, और कुछ जो है वो ऊपर डॉर्सल एओर्टा की तरफ जाएगा। तो जो ब्लड लंग्स की तरफ आएगा उस ब्लड को क्या किया जाएगा, यहाँ पे लंग्स के अंदर उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल किया जाएगा। अब हमने कहा कि डबल सर्किट सर्कुलेशन है बच्चे। डबल सर्किट सर्कुलेशन किस उसमें होती है, जब फिशेस अपने लंग्स को क्या करती हैं, यूटिलाइज करती हैं फॉर द रिस्पायरेटरी पर्पस, और यूँ कह लें कि फॉर द गैशियस एक्सचेंज। जब लंग्स को गैशियस एक्सचेंज के लिए फिशेस यूटिलाइज करेंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आप देखें कि कोनस आर्टेरियोसिस यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया गया डॉर्सल एओर्टा की तरफ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज दिया गया कहाँ पे, लंग्स की तरफ। तो आप देखिए कि दो सर्किट, यानी कि एक सर्किट ये वाला और दूसरा सर्किट ये वाला, यानी कि एक हमारे पास क्या हो रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रही है जो कि पूरी बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है और इकट्ठा होकर आ रहा है, और दूसरी हमारे पास क्या हो रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है। पल्मोनरी कौन सी है, जो लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये जो वो आर्टरी जो ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे बच्चे। आल तो यहाँ पे मैंने कहा कि कुछ हद तक मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है, ये ब्लड जो है मिक्स्ड है, तो वो ब्लड जो कहाँ पे जा रहा है, बॉडी की तरफ जा रहा है, उसे हम ऑक्सीजनेटेड का नाम दे रहे हैं, और जो लंग्स की तरफ जा रहा है उसे डीऑक्सीजनेटेड का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ब्लड ने लंग्स की तरफ किसके लिए जाना है, ऑक्सीजनेशन के लिए जाना है, और जो बॉडी में हम भेज रहे हैं ब्लड वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिशेस में क्या होती है, डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। कब, जब वो अपने लंग्स को यूटिलाइज करें। तो ये हमारे पास फिनोमेना था लंग्स फिशेस के अंदर। लंग्स फिशेस के अंदर गिल्स भी मौजूद हैं, गिल्स को ये तब यूटिलाइज करेंगी जब वो लंग्स को नहीं कर रही, ठीक है। तो उस वक्त जब गिल्स को कर रही होंगी तब हमारे पास सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होगी, जिसको हम पहले जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह से सिंगल सर्किट है। डबल सर्किट सर्कुलेशन जब होगी, लंग्स को यूटिलाइज करेंगी, तो उस टाइम पे जो है यही ब्लड बॉडी की तरफ भी भेजा जाएगा, और यही ब्लड किसकी तरफ भेजा जाएगा, लंग्स की तरफ भी भेजा जाएगा, ठीक है। इसी ब्लड को जो यहाँ से कोनस आर्टेरियोसिस से निकलेगा, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन इन लंग फिशेस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गैशियस एक्सचेंज इन द फिशेस। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।